क्या सबसे ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद भी विजय थलापति मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जनता सबसे ज़्यादा समर्थन किसी पार्टी को दे और फिर भी सरकार बनाने का रास्ता आसान ना हो? इस समय पूरे तमिलनाडु में यही चर्चा चल रही है और हर जगह इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। दरअसल अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके पार्टी ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी पार्टी टीवीके ने लगभग 108 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनकी पार्टी बने अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इतनी बड़ी जीत हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू होती है। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत चाहिए, यानी विजय थलापति की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बहुमत के आंकड़े से लगभग 10 सीटें पीछे रह गई। इसके बाद कांग्रेस ने विजय थलापति की पार्टी को समर्थन दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के करीब 5 विधायक समर्थन देने के लिए तैयार हुए, जिसके बाद टीवीके पार्टी का आंकड़ा लगभग 113 तक पहुंच गया। इसके बावजूद भी बहुमत के लिए अभी लगभग 5 सीटों की जरूरत बनी हुई है। यहीं से मामला पूरी तरह राजनीतिक और संवैधानिक बहस में बदल गया। विजय थलापति राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने तुरंत शपथ के लिए नहीं बुलाया। रिपोर्ट्स के अनुसार राज्यपाल का कहना है कि पहले स्पष्ट बहुमत दिखाइए, यानी 118 विधायकों का समर्थन साबित कीजिए, उसके बाद ही सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जा सकता है। इसी वजह से विजय थलापति अभी तक मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बन चुकी है जब किसी पार्टी के पास पूरा बहुमत नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे सरकार बनाने का मौका दिया गया। उदाहरण के तौर पर 2018 में कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी। उस समय बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, जबकि उनके पास शुरुआत में पूरा बहुमत नहीं था। बाद में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था। इसी तरह 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के कारण प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि बाद में उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और सरकार गिर गई थी। यही कारण है कि अब बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि विजय की पार्टी को भी मौका दिया जाना चाहिए। कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने भी कहा है कि विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होने चाहिए और वहीं पर तय होना चाहिए कि किसके पास बहुमत है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी को कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग राज्यपाल के फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल का काम स्थिर सरकार सुनिश्चित करना होता है। अगर किसी पार्टी के पास साफ बहुमत नहीं है और जरूरी समर्थन पत्र भी नहीं है, तो राज्यपाल इंतजार कर सकते हैं। उनका तर्क है कि केवल सबसे बड़ी पार्टी होना काफ़ी नहीं है, बहुमत साबित करना भी जरूरी है। अब यहाँ पर कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जीत कर निकलती और ऐसी कंडीशन में होती तो अभी तक उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई होती। इस पूरे मामले ने तमिलनाडु की राजनीति को बेहद गर्म कर दिया है। विजय के समर्थक इसे जनता के जनादेश का अपमान बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल कह रहे हैं कि संविधान और संख्या दोनों जरूरी हैं। अब नज़र इस बात पर टिकी है कि आने वाले घंटों और दिनों में विजय थलापति विधायकों का समर्थक जुटा पाते हैं या नहीं। अगर वे 118 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता लगभग साफ हो सकता है, लेकिन अगर जरूरी समर्थन नहीं मिल पाता तो तमिलनाडु में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय थलापति की राजनीति अभी शुरुआत में है और इतनी जल्दी इतनी बड़ी ताकत बन जाना अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देता है। अब देखना यह होगा कि क्या विजय थलापति इतिहास रचकर मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर रह जाते हैं। आने वाले कुछ दिन तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य तय कर सकते हैं।